जानने जिस एक को ही जाना जाता है सभी, जानने जिस एक को ही जाना जाता है सभी, जानने उस एक को ना कुछ वसीला चाहिए। जानना यानी ज्ञान। एक ज्ञान वह होता है जो अनुभव द्वारा भीतर से होता है, दूसरा बाहर की बातों से होता है। अनुभव अर्थात भीतर का ज्ञान जो हमें मुक्त करता है, किंतु बाहरी ज्ञान बंधन में डाल देता है। दोनों में बहुत अंतर है। इस संदर्भ में एक दृष्टांत आता है कि एक युवक अपने गुरुदेव के पास शिक्षा के लिए ठहरा था। वह अपने गुरुदेव की रोज़ रोज़ की वही वही बातें सुनकर हैरान हो गया। मन में आया, छोड़ दूं इनको, किसी और गुरु की तलाश करूं, कोई लाभ नहीं इनके पास ठहरने का। परंतु जिस दिन उसने जाने का इरादा किया, उसी दिन एक और साधु आश्रम में आ गए। रात्रि के सत्संग में उस नए साधु ने इतनी ज्ञान की बातें की, ऐसी गहरी गंभीर कि उस युवक को लगा कि गुरु हो तो ऐसा। 2 घंटे में ही इसने सबको मुग्ध कर दिया है। उसके दिल में यह बात भी आई कि मेरे गुरु के मन में शायद बड़ी पीड़ा हो रही होगी कि यह साधु मुझसे कई गुना बढ़कर विद्वान है। जब सत्संग समाप्त हुआ तो नए साधु ने उस गुरुदेव से पूछा, आपको मेरी बातें कैसी लगी? उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारी बातें मैं बहुत गौर से सुन रहा था, पर वो तुम नहीं बोल रहे थे। वो बातें तो तुम्हारे अंदर से किताबें बोल रही थीं, शास्त्र धर्म ग्रंथ बोल रहे थे। मुझे तो उसमें तुम्हारे स्वयं के ज्ञान की ज़रा भी सुगंध नहीं आई, इसलिए तुम तो कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द भी तुम्हारा अपना नहीं था। वो शिष्य सब कुछ सुन रहा था। वह शिष्य जो अपने गुरुदेव को छोड़कर जा रहा था, आज उसे पता चला किताबें रट कर विद्वान बनने का नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो भीतर है और वह अनुभव से मिलता है। अनुभव अर्थात भीतर के ज्ञान और विद्वत्ता में बहुत अंतर है। अनुभव का ज्ञान अनंत है और बाहरी ज्ञान सीमित। हमारे विचार से, कम से कम मेरे विचार से, तो हमारी जो स्वयं की अनुभूति होती है ना, वह भी गुरुदेव की कृपा के फलस्वरूप ही होती है। अब जिसने एक बार गुरुदेव की शरण ग्रहण कर ली, तो फिर उसका अपना बचा ही क्या, सब कुछ गुरुदेव का ही हो गया। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि स्वयं गुरुदेव ही समर्पित शिष्य के अंतर में बैठकर अनुभूत होते हैं। समर्पित शिष्य जो समर्पित हो, शिष्य का स्वयं का कुछ भी नहीं होता। गुरु शिष्य का संबंध प्रगाढ़ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। गुरु के प्रति शिष्य का पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। बार बार समर्पण की बात आती है। किसी ने अपने गुरु से पूछा, गुरु शिष्य संबंध कैसा होना चाहिए? गुरुदेव बोले, जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन के साथ अमीर खुसरो के थे और जैसे रामकृष्ण परमहंस के साथ स्वामी विवेकानंद जी के थे। हज़रत निज़ामुद्दीन और अमीर खुसरो में इतने प्रगाढ़ प्रेम संबंध थे कि हज़रत कहा करते थे कि रोज़े क़यामत को जब मुझसे खुदा पूछेगा कि मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं अमीर खुसरो को सामने कर दूंगा। जब वे शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने कहा, शरअ इजाज़त नहीं देती, नहीं तो मैं और अमीर खुसरो एक कब्र में दफन होते। जब उन्होंने शरीर छोड़ा उस समय अमीर खुसरो कहीं बाहर थे, वहाँ नहीं थे। हज़रत ने आदेश दिया कि जब खुसरो आए तो उसे मेरे मज़ार से 60 कदम दूर रखना, नहीं तो मेरी कब्र फट जाएगी। 6 महीने के बाद जब खुसरो को पता चला तो वे आए, मगर उन्हें मज़ार से 60 कदम दूर ही रखा गया। अमीर खुसरो ने ये शब्द कहकर अपना शरीर वहीं शांत कर दिया। वो शब्द थे, गोरी सोई सेज पर मुख पर डाले केस, गोरी सोई सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चहुँ देस। उनका मज़ार हज़रत निज़ामुद्दीन के मज़ार से थोड़ी ही दूर बनाया गया है।
हज़रत साहब का हुक्म है कि मेरे मज़ार पर उसी का सजदा कबूल होगा जो पहले अमीर खुसरो के मज़ार पर सजदा करके आएगा। दूसरा गुरु शिष्य का प्रगाढ़ संबंध स्वामी विवेकानंद जी तथा उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस का है। नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद पर घर का बोझ एकदम आ गिरा था। उन्होंने परमहंस जी से प्रार्थना की, गुरु से ही तो प्रार्थना की जा सकती है ना। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, जाओ माँ के पास धन मांगो, वे अवश्य देंगे। परंतु जब नरेंद्र मंदिर में माँ के सामने गए तो चीख चीख कर पुकार उठे, माँ मुझे भक्ति दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो। एक बार नहीं, 3 बार ऐसा हुआ। एक बार नरेंद्र कई घंटे समाधि में स्थित रहे। तब रामकृष्ण परमहंस बोले, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सर्वस्व तुझे दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। किंतु नरेंद्र, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, शरीर तेरा होगा, आवाज़ मेरी होगी। मेरा काम मेरी आवाज़ तेरी हड्डियों से करवाएगी। यह है समर्पण। गुरु भी ईश्वर का स्वरूप होते हैं। वे भी शिष्य को वह सब कुछ दे सकते हैं जो ईश्वर दे सकते हैं। शिष्य यदि अपना कल्याण चाहे तो गुरुदेव के वचनों का पालन करता रहे, क्योंकि गुरु का वचन ही गुरु होता है। वे जैसे कहें करते रहे, किंतु भूल से भी कभी मन में ऐसा विचार न लाए कि गुरुदेव स्वयं तो कुछ और करते हैं मगर मुझे कुछ और करने का आदेश देते हैं। ये विचार नहीं आना चाहिए। यदि मन में ऐसा प्रतीत हुआ तो मानो सर्वस्व नष्ट होने का समय आ गया।